वृंदावन के सरोवर, कुसुम सरोवर, मानस सरोवर, अप्सरा कुंड, राधा कुंड, जितने कुंड हैं, जितने वापी हैं, जितने सरोवर हैं, इनका जो जल है वो दिव्याति दिव्य प्रियालाल के प्रेम को प्रदान करने वाला है। प्रार्थना है आपकी जिसके भी कान में शब्द पड़ रहे हों, अगर वृंदावन से आप बाहर जाते हैं, बाहर से आए हैं, 2-4 दिन रुकेंगे, तो आप जरूर संग्रह करो, जाओ राधा कुंड जाओ, मानस सरोवर जाओ, श्याम कुंड, राधा कुंड, मानस सरोवर, मानसी गंगा, इनका जल एकत्रित करके एक पात्र में रखो, रोज आचमन करो, जहां भी रहो। देखो हृदय को प्रेम प्रदान करने के लिए ये बिल्कुल समर्थ है। हमारी प्रार्थना मान लो बात। ये वृंदावन है, यहाँ की रज लगाओ और कुंडों का जल, यहाँ जो वास कर रहे हो, यहाँ का जो पानी पीते हो, ये साक्षात प्रियालाल का चरणामृत है। ये गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई भूमि है। यहाँ का जल कोई साधारण नहीं। वापी कूप तड़ाग कोटि भी रहो, दिव्यामृताभिर्युतई, दिव्य अमृत है, प्रेम प्रदान करने वाला। करोड़ों तीर्थ समानता नहीं कर सकते यहाँ के कूप के जल की, यहाँ के सरोवर के जल की, यहाँ के कुंडों के जल की। तुम्हें दिखाई देता है कि हरा बहुत ऐसा, क्योंकि माइक दृष्टि में तुम उसका स्पर्श भी न कर सको, ऐसी लीला की गई है। नहीं, तुम डरो मत, तुम्हारा स्वास्थ्य इससे नहीं खराब होगा। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा शराब पीने से, तुम्हारी दुर्गति होगी मांस खाने से, व्यभिचार करने से। हम ये नहीं कह रहे कि 1 लीटर ले पी जाओ, चरणामृत की तरह रोज, और थोड़ा 2 बूंद माथे पे रोज डालो। वृंदावन वास कर रहे तो भी स्नान के बाद रोज सर पे डालो, 2 बूंद आचमन करो, थोड़ी रज शरीर में लगाओ। देखो प्रियालाल का प्रेम स्फुरित होने लगेगा। ये जो कहा जा रहा है इसको करो, ये औषधि है, भवरोग की औषधि। अगर कोई मरने जा रहा हो, अगर उसके मुख में गंगा जल डाल दे तो कहते हैं उसका कल्याण हो जाता है। गंगा जल कहां से निकला है? प्रभु के चरणों का धोवन है। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरण अच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारि पापापहारि पुनात्माम, जिसे भगवान शंकर अपने सिर पर धारण करते हो, हमारे श्री कृष्ण का चरणामृत है। फिर यहां इन कुंडों में तो जल केली करते हैं प्रियालाल, ये इनके घर के, इनमें स्नान करते खेलते हैं। और लाखों करोड़ों भक्तों का चरणामृत है, लाखों करोड़ों भक्तों का, जिनके तुम दर्शन भी नहीं कर सकते, वो राधा कुंड में स्नान करते, वो मानसरोवर में स्नान करते हैं। जिनके चरण नहीं छू सकते, वो चरणामृत भरा हुआ है मानसरोवर में, राधा कुंड में, मानसी गंगा में। आप अगर कृपा होगी तो हमारी बात पर विश्वास करोगे जो श्रीपाद कह रहे हैं, नहीं तो सुनोगे और हटा दोगे। ये औषधि, ये भाव रोग की अचूक औषधि, इससे तुम्हारा नाम जप बढ़ेगा, प्रिया प्रीतम में प्रीति होगी, तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, संकट दुख निवृत्ति। ये क्योंकि पाप से ही दुख होता है, विपत्ति होती, संकट होते हैं। पाप नष्ट हो गए तो आनंद में जीवन हो जाएगा। माना ये शरीर जो रचा गया है पूर्व पाप पुण्य से, तो शरीर के भोगों को भोगने की क्षमता भी भगवान के भजन से आती है। और भजन ऐसे पवित्र जल के पान करने से होता है, पवित्र रज के लगाने से होता है, पवित्र संतों का संग करने से भजन बढ़ता है, भजन पचता है, और भजन की दिव्यानुभूतियां प्रारंभ हो जाती हैं। श्रीपाद कह रहे हैं कहीं सौभाग्य से इनका आलिंगन करने की बात आ जाए और उनको राधा 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 ऐसे सुनाओ नाम। इनको वृक्ष मत समझो, ये वृक्ष नहीं है, वृक्ष रूप में परमहंस हैं। इनकी कृपा हो जाए तो वो वस्तु प्राप्त होती जो किसी साधन से नहीं। ये वृंदावन वास, वृंदावन की लता की कृपा से हुआ है। अनजाने ढंग से कोई आश्रय नहीं है, एकांत क्षेत्र कोई नहीं था, जो वट वृक्ष है रासमंडल पर। भाव हमें तो कुछ पता ही नहीं था, तब तो हुए ही नहीं थे श्री जी के प्रगट रूप में। अंतर में तो जन्म जन्मांतर से उन्हीं के हैं, चाहे जितना भटक ले, जो जहां का है वहीं आके विश्राम प्राप्त करता है। तो ऐसे लपट कर खूब रोए कि मुझ गरीब को वृंदावन वास मिल जाए।
ना हमारा यहाँ किसी से परिचय है, ना हमारे पास धन है, ना हमारे पास कोई बल है। अगर आप कृपा नहीं करोगे तो फिर हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, और यहाँ से जाने का मतलब है मृत्यु। जैसे मछली को जल से निकाल दो तो परिणाम क्या होगा? मृत्यु। अब नहीं जी सकते, कैसे, कहां, क्या करूं? ये वो प्रार्थना थी जिसको हम जाना ही नहीं कि सुन ली गई। उन्होंने वृंदावन ही वास नहीं दिया, उन्होंने महारानी जी के चरण भी दे दिए, क्योंकि बाद में पता चला कि वहां सेवक जी विराजमान है। वो सेवक जी की विश्राम स्थली है, जहां सदा सदा के लिए विश्राम ली। अलौकिक वृक्ष, बड़े चमत्कार, अनंताश्चर्य वल्ली द्रुमम, अनंत आश्चर्य में। ये सौभाग्य हितधाम में प्राय नित्य मिलता था, जाते ही कदम में भगवान का आलिंगन मिलता था। अगर कुछ क्षण किसी लता के नीचे बैठकर राधा नाम कीर्तन करोगे, कोई पद सुनाओगे, तो लता जी की कृपा होगी। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाहि, एक कल्प तरु समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन लौकिक प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य करोड़ों कल्प तरुओं में नहीं। ये वृंदावन की लता में सामर्थ्य है, ये वृंदावन की लताओं का चमत्कार। और वृंदावन के दिव्या अनंत पतन मृगम वन भुवाम शोभाभिरत्यद्भुतम, यहां जो भूमि पे गिरे हुए लौटते हुए दिखाई दे रहे ना, सूकर कुकर, ये जानते हो कौन है? ये बड़े बड़े महात्मा हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी मांगते हैं मुझे नाली का कीड़ा बना दो, हरिराम व्यास जी कहते हैं हम मुझे स्वान बना दो। यहाँ के कुत्ता सुअर कोई साधारण नहीं, धामवासी ये चिदानंद भाव वाले महापुरुष प्रियालाल की रज का इस भेष में सेवन कर रहे हैं। यहाँ कभी घृणा नहीं करनी चाहिए कि सुअर छू गया तो मुझे नहाना पड़ेगा, छू गया तो तुम पावन हो गए, क्योंकि ये शिव शनकादि बंदित रज में सदैव लौटते रहते हैं। पक्का मानिए, ये धाम है, यहां के जीवों पर कभी दोष दृष्टि मत करना। जिस रज का किनका लगाने की महिमा, उसी रज में सोते हैं ये, उसी रज में खाते हैं सीधे। तुम तो बने बनाए रज के पात्र में पाते हो, जिसमें जो अग्नि के द्वारा पकाया गया रज का पात्र है वही रज पर पकाया हो, वो तो सीधे रज में डालते हो तुम, और सीधे अपनी जबान से रज में चाटते हैं। इनके जैसा परमहंस महात्मा कौन होगा? इनके चरणों की वंदना है। हरिराम व्यास जी, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी इनकी वंदना करते हैं। खग मृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख लीजिए। यहाँ के जो पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, प्रणाम है उनको, वो साधारण नहीं लाभ है, हाँ अचिंत्य लाभ है, तुम सोच नहीं सकते कितना बड़ा लाभ है। एक दिन स्वाध्याय कर रहे थे वृंदावन महिमा का, ये जो वृंदावन के कबूतर हैं सनकादि की सामर्थ्य रखने वाले महात्मा हैं। जितनी सामर्थ्य सनकादि में उतने यहाँ के कबूतरों में सामर्थ्य है वृंदावन के। ये सुख सारिका सहचरी भाव को प्राप्त हुए महापुरुष है। ये मयूर आदि कोई साधारण जीव यहाँ के मोर नहीं है, ये सब ब्रह्मानंद से ऊपर उठे हुए प्रेमानंद में डूबे हुए हैं। तभी हरिवंश महाप्रभु कहते हे राधा रति गृह सुका, हे मृगा, हे मयूरा, भूयो भूया प्रणत भिरहम प्रार्थे वो अनुकंपाम। वृंदावन के सरोवरों कुंडों का ब्रज के नित्य पान करना, नित्य ऊपर अभिषेक करना, रज लगाना, और कभी वृंदावन आना हो तो लता के नीचे बैठकर नाम कीर्तन पद कीर्तन करना, लता का आलिंगन करना। इससे क्या होगा कि बोले अगणित दिव्य मनोहर जो दिव्य कुंज निकुंजे हैं उनमें विहरण करने वाले प्रिया प्रीतम के चरणों में तुम्हारी प्रीति हो जाए।